Jai Hind friends, welcome to Staff for Special. Today in this video we will discuss part 2 DED IDMR paper 8 how to behavior management of autism child। आइए इसके बारे में जानते हैं। आइए अब जानते हैं व्यवहार परिमार्जन बिहेवियर मॉडिफिकेशन कि ASD बच्चे का किस प्रकार से हम व्यवहार परिमार्जन या फिर उसके अंदर जो बिहेवियर इशू होते हैं उनको कम कर सकते हैं या फिर उनका मैनेजमेंट कर सकते हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं। सवलीन बच्चों में भी बहुत से समस्याएं पाई जाती हैं। इन बच्चों में पाए जाने वाली अवांछनीय व्यवहार को दूर करने के लिए एक वांछनीय व्यवहार को बढ़ाने परिमार्जन के सिद्धांतों का उपयोग किया जाता है। अब यहाँ पर बताया गया है कि प्रत्येक बच्चे में कुछ ना कुछ बिहेवियर होते हैं, कुछ बिहेवियर अच्छे होते हैं और कुछ बैड बिहेवियर्स होते हैं। जो कि अच्छे बिहेवियर होते हैं उनको बढ़ावा देना और जो बुरे व्यवहार होते हैं उनको कम करने के लिए कुछ जो व्यवहारिक परिमार्जन के सिद्धांत हैं उनको अपनाकर बच्चे को लाभ प्रदान करवाया जाता है। और इस प्रकार के जो टेक्निक है जो सवलीन बच्चों के साथ प्रयोग की जाती है उसके बारे में जानते हैं आगे। नैमित्तिक अनुबंधन तथा धनात्मक अनुबंधन पर आधारित प्रविधियों का प्रयोग प्राय शिक्षा एवं चिकित्सक सवलीन बच्चों के समस्या व्यवहार को दूर करने के लिए करते हैं। अब यहाँ पर दो प्रकार के जो प्रबंधन हैं अनुबंधन हैं वो बताए गए हैं। एक अब इसके अंदर कुछ जो नैमित्तिक है इसके अंदर कुछ नियम और का जो पालन किया जाता है और जो साधारणात्मक होते हैं इसके अंदर सिंपली बच्चों के लिए जो बिहेवियर मॉडिफिकेशन है उसके लिए स्टेप्स लिए जाते हैं, जिसको प्राय जो शिक्षक और चिकित्सक सवलीनता ग्रसित जो बच्चे होते हैं उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए प्रयोग करते हैं। आइए इसमें जानते हैं। इन प्रविधियों में पुनर्बलन पर आधारित प्रविधियों का प्रयोग वांछनीय व्यवहार को बढ़ाने के लिए, समस्या व्यवहार की जगह वांछनीय व्यवहार को प्रतिस्थापित करने के लिए तथा दंड पर आधारित प्रविधियों का उपयोग वांछनीय व्यवहार को दूर करने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पर बताया गया कि जो बच्चे के अंदर जो समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए जो प्रविधियाँ हैं उनका प्रयोग किया जाता है, जिसके अंदर बच्चे की समस्या को समझते हुए उसके व्यवहार को समझते हुए जो पुनर्बलन पर आधारित प्रविधियाँ हैं उनको चुनाव किया जाता है और उनको लागू किया जाता है। इसके लिए जो बच्चे के व्यवहार में जो बिहेवियर डिसऑर्डर होते हैं उनको दूर करने के लिए अनेक प्रकार के जो दंडात्मक उपागम और रेनफोर्समेंट, जिसके अंदर हम गुड रेनफोर्समेंट के लिए जैसे शाबाशी और कुछ भी हम गिफ्ट आइटम वगैरह हम दे सकते हैं, जिससे बच्चे को बिहेवियर मॉडिफिकेशन और उसको अच्छा व्यवहार प्रदर्शन करने में मोटिवेट हो सके और वो इस प्रकार से बिहेवियर मॉडिफिकेशन में कोऑपरेट कर सके, ये यहाँ पर बताया गया है। इसमें थर्ड पॉइंट दिया गया मनोचिकित्सा। इन बच्चों के प्रबंधन में आवश्यकता अनुसार संक्षिप्त व्यक्तिगत मनोचिकित्सा का भी प्रयोग किया जाता है, जिनमें एक स्पष्ट एवं वांछित शाब्दिक समस्या होती है या जिनमें चिंता या विषाद के लक्षण देखने को मिलते हैं। विशेषकर उन्हीं बच्चों पर मनोचिकित्सा की प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो मनोचिकित्सा की प्रविधि है उसका प्रयोग उन्हीं बच्चों पर किया जाता है जिनके अंदर चिंता विषाद या जिनके अंदर स्पष्ट वाचन और जो स्पीच है उसके डिसऑर्डर्स मिलते हैं। तो इस प्रकार के जो बच्चे होते हैं जो ASD से इफेक्टेड होते हैं उनके लिए मनोचिकित्सा का प्रयोग किया जाता है, ये यहाँ पर बताया गया है। आइए इसमें जानते हैं इसका 4 पॉइंट। सामाजिक कौशल प्रशिक्षण सोशल स्किल ट्रेनिंग। आइए इसके बारे में जानते हैं कि किस प्रकार से यह ASD से ग्रसित बच्चों के बिहेवियर मॉडिफिकेशन में हेल्पफुल होती है। सवलीन बच्चों में प्राय सामाजिक कौशल का अभाव पाया जाता है। अब यह देखा जाता है कि जो ASD से ग्रसित बच्चे होते हैं उनके अंदर सोशल कम्युनिकेशन बहुत ही कम होता है और ना के बराबर होता है। इसमें सामाजिक कौशल के दोनों क्षेत्र संप्रेषण तथा सामाजिक अंतःक्रिया के क्षेत्र मुख्य रूप से प्रभावित होते हैं। अब यहाँ पर बताया गया कि जो सोशल कम्युनिकेशन है इसके 2 फैक्टर्स होते हैं, जिसके अंदर एक तो कम्युनिकेशन होता है, दूसरा होता है एक्टिविटी, जो सोशल एक्टिविटी होती है वो सब। इन बच्चों में सामाजिक कौशल को विकसित करने के लिए सामाजिक कौशल प्रशिक्षण का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो ASD से ग्रसित बच्चे हैं
जो संलिनता से पीड़ित बच्चे हैं उनके अंदर जो सोशल कम्युनिकेशन है, सोशल जो डेवलपमेंट है वो बहुत डिले होता है। इसकी वजह से उनके अंदर जो सोशल स्किल्स हैं उनको प्रशिक्षण करने के लिए इस प्रकार की जो एक्टिविटीज़ है वो प्लान की जाती हैं, ताकि बच्चे एक दूसरे के साथ सोशली इंटरेक्ट हो सकें और सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकें। आइए इसमें आगे जानते हैं। यह प्राय उन बच्चों के लिए बहुत उपयोगी होता है जिनकी बौद्धिक क्षमता तथा कार्य क्षमता अपेक्षाकृत अधिक होती है। यह प्रशिक्षण बच्चों को सामाजिक अनुभवों को धनात्मक एवं सहयोगी रूप से स्वीकार करने में मदद करता है। अब यहाँ पर बताया गया कि जो सोशल स्किल ट्रेनिंग है यह उन बच्चों के लिए बहुत ही लाभप्रद या बेनिफिशियल होता है जिनका जो IQ लेवल है वो और जो उनकी परफॉर्मेंस लेवल है वो अच्छा होता है। क्योंकि जब हम किसी के साथ भी बात करते हैं या फिर कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो हम उसी को ज़्यादा वेटेज देते हैं या फिर वैल्यू देते हैं जो समझने में चीज़ों को जल्दी समझ लेता है और किसी भी एक्टिविटी को जल्दी लर्न कर लेता है। तो इसी प्रकार से समाज में उन्हीं सब बच्चों को ज़्यादा एक्सेप्ट किया जाता है जिनके अंदर जो बौद्धिक क्षमता है वो और कार्य क्षमता है वो अधिक होती है। अब यहाँ पर बताया कि बच्चों के अंदर जो धनात्मक जो सहयोगी रूप है उसको स्वीकार करने में मदद मिलता है। मतलब क्या है कि बच्चे का जो पॉजिटिव फैक्टर है, जो सरफेस है, उसको एक्सेप्ट करने में सोशल स्किल बहुत ही हेल्पफुल होती है, ताकि बच्चे का जो बिहेवियर मॉडिफिकेशन है वो हो सके। फिफ्थ पॉइंट दिया गया इसका परामर्श, काउंसलिंग। आइए इसके बारे में जानते हैं। ऐसे बच्चों के अभिभावकों को बच्चों के विषय में सही जानकारी प्रदान कर उसे अनेक प्रकार की परिस्थितियों के सामना करते हुए योग्य बनने में मदद किया जाता है। अब यहाँ पर बताया कि ऐसे बच्चों के अभिभावक जो ASD से ग्रसित बच्चे हैं उनके जो अभिभावक हैं उनको इस प्रकार से मोटिवेट किया जाता है, उनकी काउंसलिंग की जाती है ताकि वह बच्चे का जो डेवलपमेंट है उसके अंदर अपनी भूमिका को अच्छे से निभा सके, बच्चे को सहयोग प्रदान कर सके। चिकित्सक एवं विशेषज्ञ इन बच्चों के अंदर थोड़ा बहुत सुधार ला सकते हैं। चिकित्सक एवं विशेषज्ञ इन बच्चों के अंदर थोड़ा बहुत सुधार ला सकते हैं, परंतु संलिन बच्चों को परिवार से अलग नहीं करना चाहिए। अतः ऐसे बच्चों के परिवार को हमेशा प्रोत्साहन एवं सहयोग प्रदान करना चाहिए। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो डॉक्टर और स्पेशलिस्ट होते हैं वह बच्चे के अंदर थोड़ा बहुत सुधार ला सकते हैं और इन बच्चों को परिवार से दूर नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनके अंदर जो सोशल कम्युनिकेशन गैप है वो पहले ही है और जब वो स्ट्रेंजर के सामने आते हैं तो और भी नर्वस हो जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चों का जो सोशल डेवलपमेंट है वो भी इफ़ेक्टेड होता है और बच्चे का हर एक एरिया जो डेवलपमेंट से रिलेटेड होता है वो इफ़ेक्टेड होता है, यहाँ पर ये बताया गया है। और इन बच्चों को परिवार के साथ ही रखकर परिवार को प्रोत्साहन और सहयोग प्रदान करना चाहिए। ऐसे बच्चों के माता पिता के लिए आवश्यक है कि वे ऐसे स्वैच्छिक संगठनों में भाग लें जिनमें बच्चों के अभिभावक अनेक छोटी बड़ी समस्याओं पर चर्चा करते हैं एवं उनका संयोजित समाधान ढूंढते हैं। अब यहाँ पर बताया है कि जो पेरेंट्स हैं, जो बच्चे के मम्मी पापा हैं, उनको ऐसे NGO या संस्थानों के साथ जो पार्टिसिपेट करना चाहिए या फिर उनके साथ ज्वाइन करना चाहिए कि जहाँ पर बच्चों की छोटी बड़ी समस्याओं पर चर्चा की जाती है कि जो ASD से ग्रसित बच्चे हैं उनके साथ क्या क्या समस्या होती है, उनका संयोजन, उनका सॉल्यूशन किस प्रकार से निकाला जाता है। इस प्रकार के जो ग्रुप्स हैं उनमें जो पेरेंट्स हैं उनको अगर ज्वाइन करा दिया जाएगा तो वहाँ पर जो पेरेंट्स हैं उनको एक जो काउंसलिंग सेशन है, परामर्श है और जो टाइम पर जो गाइडेंस है वो सब मिलती रहती है, जो कि एक बच्चे के बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है, ये यहाँ पर बताया गया है। आइए इसका जो 6 पॉइंट है उसके बारे में जानते हैं। प्राय संलिन बच्चों के माता पिता की यह शिकायत रहती है कि कुछ निश्चित खाद्य पदार्थ हैं जिनके सेवन से मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अब यहाँ पर बताया गया कि जो संलिनता ग्रसित बच्चे हैं वो कुछ जो स्पेशल डाइट होती है जिसकी वजह से उनका जो ब्रेन है उसके ऊपर बुरा प्रभाव पड़ता है, यानी कि बच्चे के अंदर जो बैड बिहेवियर्स हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिससे उनका सामाजिक कौशल और पीछे हो जाता है कि उनका जो सोशल डेवलपमेंट होता है वो और भी डिले हो जाता है। इंग्लैंड एवं फ्लोरिडा विश्वविद्यालय में शोध के दौरान पाया गया है कि कुछ प्रोटीन युक्त पदार्थ भी संलिन
बच्चों के मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ते हैं। अब यहाँ पर जो एक रिसर्च हुआ है, जो इंग्लैंड और फ्लोरिडा यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर ASD से जो ग्रसित बच्चे हैं उनके ऊपर एक रिसर्च किया था। इसमें पाया गया है कि जो ASD से ग्रसित बच्चे हैं उनको अगर प्रोटीन युक्त जो भोजन देते हैं, डाइट देते हैं, तो वह उनके जो ब्रेन का डेवलपमेंट है या फिर ब्रेन का जो डिसऑर्डर है उसको ज़्यादा बढ़ा देता है और बच्चा अच्छे से एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाता है और उसके अंदर जो बैड मैनर्स हैं वो ज़्यादा डेवलप हो जाते हैं, ये यहाँ पर बताया गया है, जिससे उनके मस्तिष्क के कार्य प्रभावित होते हैं। अतः वर्तमान समय में इन बच्चों के खान पान में विशेष सुधार पर भी ध्यान दिया जा रहा है। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो इस प्रकार के जो शोध किए गए हैं, इनके बाद बच्चों के जो सौलीनता ग्रसित बच्चे हैं उनके डाइटरी प्लान के ऊपर भी विशेषकर ध्यान दिया जा रहा है, ताकि इन बच्चों के लिए विशेष प्रकार का जो फूड है वो प्रोवाइड किया जा सके और बच्चों के विकास में उनको या फिर मॉडिफिकेशन कर रहे हैं जो बिहेवियर का, उसमें सहयोग मिल सके, ये यहाँ पर बताया गया है। आइए इसमें जानते हैं इसका 7 पॉइंट। अन्य चिकित्सीय सेवाएं, अदर ट्रीटमेंट सर्विस। आइए इसके बारे में जानते हैं कि किस प्रकार से यह बच्चों के बिहेवियर मॉडिफिकेशन में हेल्पफुल होती हैं। बच्चे की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर आवश्यकता अनुसार उपरोक्त प्रविधियों के साथ बहुत सी चिकित्सा प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत वाणिज्य चिकित्सा, व्यावसायिक चिकित्सा, भौतिक चिकित्सा इत्यादि प्रमुख है। इसके अतिरिक्त कला तथा संगीत। अब यहाँ पर बताया गया कि जो बच्चे का ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसकी जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए, उनके अंदर सुधार लाने के लिए अनेक प्रकार की जो चिकित्साएं हैं, जो डिपार्टमेंट्स हैं वो सर्विस देते हैं, जिसके अंदर होता है जो स्पीच थेरेपिस्ट है वो देता है, वोकेशनल ट्रेनर है वो देता है, फिजियोथेरेपिस्ट वो भी अपनी एक्टिविटी करवाता है। और इसके अतिरिक्त कुछ जो एक्टिविटी होती हैं जिसके अंदर हम आर्ट एंड क्राफ्ट से और संगीत से रिलेटेड चिकित्सा का भी प्रयोग इन बच्चों में संप्रेषण तथा भाषा विकास, विशेषकर अशाब्दिक संचार की क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है। अब यहाँ पर बताया है कि जो म्यूजिकल जो एक्टिविटी करवाई जाती है, जो संगीत और कला से संबंधित जो एक्टिविटी करवाई जाती है, इसके द्वारा बच्चों के अंदर जो संप्रेषण है, जो कम्युनिकेशन है और जो भाषा विकास है, जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है, उसके एस्पेक्ट्स को प्राप्त किया जाता है और बच्चों को शाब्दिक कम्युनिकेशन के साथ जोड़कर उनकी क्षमता में वृद्धि की जाती है। यह बच्चे के जो बिहेवियर मॉडिफिकेशन है उसके एस्पेक्ट्स थे, जो कि बच्चे के बिहेवियर मॉडिफिकेशन में हेल्प करते हैं, जो सौलीनता से ग्रसित बच्चे हैं उनके लिए।